हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपने फैमिली में हैप्पी होंगे। और मैं आशा करती हूँ आपके लिए शिव भगवान की तरफ से, शिव जी की तरफ से ये रीडिंग स्पेशल रीडिंग है। ये आज सोमवार का दिन है। आने वाले 48 आवर्स आपके लिए शिव भगवान की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या मैसेज है उनकी तरफ से, ये मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं आपके लिए शिव जी की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। ये कार्ड मैंने शफल करके रखे हुए हैं, आप नंबर से चूज़ कर सकते हैं। हाय पल नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रीडिंग के आने वाले 48 आवर्स के लिए शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। ये आपके कार्ड हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1 आपके आने वाले 48 आवर्स के लिए शिव भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आप किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं। आप जो भी कोई काम आप अपने मन में करना चाहते हैं, कोई ऐसी क्रिएटिविटी, कोई नया काम, कोई बिजनेस, कोई प्रपोज़ल ऐसा जो आपकी लाइफ में अभी आया है, न्यू बिगनिंग आप कर सकते हैं। आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है और गॉड की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग भी आ रही है। शिव भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और कुछ भी कुछ भी नया शुरू करने के लिए अगले 48 आवर्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और इससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ेगी और आपके बिजनेस में भी प्रोग्रेस होएगी और आपके लिए और सोर्सेज खुलेंगे आगे। तो आपने एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत आप कर सकते हैं। अगला कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आपके लिए सेलिब्रेशन दिखाता है, कामयाबी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में, आपकी लाइफ में। ये कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है, रिंग सेरेमनी भी हो सकती है, कुछ घर में जैसे समारोह का माहौल होता है, इस तरीके की खुशी ये कार्ड दिखाता है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। और काफ़ी अच्छा कार्ड है ये। एस ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये कार्ड आना काफ़ी स्टेबिलिटी, काफ़ी फाइनेंशियल अच्छी स्थिति दिखाता है आपकी। और न्यू बिगनिंग आगे तक आपकी बहुत अच्छी जाएगी आने वाले 48 आवर्स के लिए और उसके बाद भी। और अगला कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपको यही बताता है कि आप आने वाले समय में एक इस तरह की पर्सनैलिटी बनेंगे या इस तरह की आपकी इमेज बन जाएगी कि जो एक मेच्योर, बहुत ही मेच्योर पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को लग्जरी लाइफ का के लिए काफ़ी जाना जाता है, जो एक इतनी अनुभवी महिला है जो अपने आप में किस तरह से ग्रोथ की जाती, किस तरीके से पैसे में से पैसा कमाया जाता है, खासकर बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा जब माना जाता है। ये कार्ड काफ़ी अच्छा माना जाता है इसके लिए। फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपकी काफ़ी अच्छी है, आपको नॉलेज भी काफ़ी अच्छी होगी, आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे अपने बिजनेस में, नौकरी में। और एनजीओ हो गया आपका या कुछ और फील्ड हुई आपकी, आप कोई भी हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकते हैं, अपना चैनल खोलना चाहते हैं, चैनल की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है आगे के लिए। और आप कोई स्टूडेंट है, कोई कोर्स करके आगे अपनी जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा समय दिखाता है कार्ड ये। और अगला कार्ड है आपके लिए अलोननेस। अलोननेस का कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको
अगर आप जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं उस तरह रास्ते पर ऐसा होता है कि कुछ लोग साथ नहीं देते। जब इंसान कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाता है तो कुछ लोग उसकी कामयाबी को देख के उससे जेलस फील करते हैं उससे। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने आप अपने रास्ते पर जब कोई साथ न दिखाई दे तो आपको हार के नहीं बैठना है, आपको आगे बढ़ना है। जो प्लान्स आपने अपने लिए बनाए हैं, जो रास्ता आपने अपने लिए चूज़ किया है आगे बढ़ने के लिए, आप उस पर आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपको थक के बैठने के लिए बिल्कुल मना किया जा रहा है कि आपको चाहे कोई ना हो आपके साथ, लेकिन फिर भी आपको अकेले बढ़ते जाना है अपने सफलता की ओर। जहाँ से आपको एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे, एक छोटी सी मदद दिखाई दे आपको, वहीं आपको अपना कदम बढ़ाना है और आपको आगे बढ़ना है। अगला कार्ड है आपके लिए एक्सीडेंट्स। ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपको जो एक अंधेरे में एक रोशनी की किरण मिल रही है, जो आपको अंधेरे में एक रोशनी की किरण मिल रही है, ये देखिए इधर ये अंधेरा दिखाई दे रहा है, इधर इसमें भी आपको सितारे दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप अकेले बैठे हो एक पेड़ के पत्ते के ऊपर। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको रोशनी की किरण कहीं से भी एक छोटी सी दिखाई दे तो आपको उसमें आगे बढ़ते जाना है। ये मत कीजिए कि मेरे साथ कोई है या कोई नहीं है, नहीं, आपको अपने रास्ते पर अकेले बढ़ते जाना है आगे। किसी की परवाह मत कीजिए। अपने आप को बनाने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए आपको इस रास्ते पर अकेले ही चलना होगा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। ओवरऑल पाइल नंबर 1 आपके कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं। आने वाला टाइम, आने वाली 48 आवर्स आपके लिए शिव भगवान की बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, गुड ब्लेसिंग्स है। तो इस समय को यूं ही ना जाने दें, कुछ करें आगे बढ़ने के लिए, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, ये आपके लिए आपकी रीडिंग आने वाले 48 आवर्स शिव भगवान की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। तो आइए देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए द डेविल कार्ड, दूसरा आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स, तीसरा आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइल नंबर 2। पहला कार्ड है आपका द डेविल। द डेविल का कार्ड आपसे ये कहता है कि आप किसी बहुत ही नेगेटिविटी में फंसे, या तो आपके विचार हो सकते हैं या आप कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यह हो सकता है आप अपनी ही किसी मानसिक विचारधारा में इतने फंसे हुए, इतने कैद हो आप कि आपसे निकला नहीं जा रहा, आपसे सोचा नहीं जा रहा कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, कैसे निकलूं। यह हो सकता है कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, आपको चाहता हो कि आप आगे ना बढ़ो, आपकी ग्रोथ ना हो, आपके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से नज़र रखी हुई है आपकी एक एक गतिविधि के ऊपर। काफ़ी नेगेटिविटी में फंसे हुआ दिखाई दे रहे हैं आप इसमें। अभी आपको सोचना है कि आपकी सिचुएशन है या आपने दिमाग में इतनी सारी चीज़ें सोच रखी है। अगला कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स का आपसे कार्ड ये कहता है कि आपको अपने आप में एक, ये आपकी सोच भी हो सकती है, इस कार्ड को आगे देखते हुए ये आपकी सोच भी हो सकती है। तो इससे आपको निकलना है और एक छोटे बच्चे की एनर्जी में आपको जाना है, जो
अल्हड़पने में अपने काम करता है, कुछ सीखता है, कुछ सीखने का मन बनाता है, फिर उसे छोड़ देता है, फिर सीखता है उसे। उसे अपने उत्साह तो उसमें बहुत होता है काम करने के लिए, लेकिन उसमें डिसीज़न लेने की क्षमता थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसका डिसीज़न थोड़ा हिलता रहता है। तो उसी तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, या आप आएंगे इस एनर्जी में। इस चीज़ से निकलने के बाद, अपनी चिंताओं को छोड़ने के बाद, अपनी टेंशन को छोड़ने के बाद, आपको पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, जो अपने सोच से, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ इस तरह की बातें करता है, कुछ इस तरह का काम करता है जो और लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। क्योंकि होते हैं बहुत लोग ऐसे, छोटी उम्र में इतने अच्छे काम करते हैं और कुछ लोगों में इतनी समझ नहीं होती कि वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आपकी समझ बहुत अच्छी है, आप आगे निकलोगे, आप आगे काम करोगे, आप आगे बढ़ोगे। और अगला कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपसे ये कह रहा है कि आपको अपने फोकस ऑन योर वर्क, ये कहा जा रहा है आपसे। अपने काम के ऊपर एकाग्रता बनाने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, प्लान्स बनाने की ज़रूरत है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको काम करने के लिए आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अपने प्लान बनाइए और ठीक दिशा का चुनाव कीजिए अपने लिए। ठीक दशा और ठीक दिशा का चुनाव कीजिए, अच्छे लोगों का चुनाव कीजिए जो आपके लिए, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो गई या आपका बिजनेस वगैरह हो गया, जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करे। थोड़े से उतार चढ़ाव हैं आपकी लाइफ में आने वाले 48 आवर्स में, लेकिन फिर भी आप उसमें से निकल जाएंगे। आप निकलने की कोशिश करेंगे तो आप निकल जाएंगे उसके अंदर। अगला कार्ड है आपके लिए पास्ट लाइफ्स। पास्ट लाइफ्स का कार्ड ये कहता है आपसे कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पिछली चीज़ें हो सकती हैं आपकी, या पिछले जन्म का कुछ ऐसी घटना जो आपको बार बार परेशान करती हो, आपको इल्यूज़न आते हो, आप बार बार सोचते हो, आपको कुछ दिखाई देता हो ऐसा, उस तरह की ये कार्ड ही वो चीज़ दिखाता है कि आप किसी पिछले टाइम की चीज़ में, कुछ पिछले टाइम के कोई सपना हो गया, कोई सिचुएशन हो गया ऐसी जो आपको बार बार दिखाई देती है, बार बार उसका स्मरण होता है आपको बार बार, या उसका बार बार बोध होता है, या बार बार यूँ कहो कि आपको दिखाई देती है, या आपके सपनों में आती है वो चीज़ें बार बार, उससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो यही कहा जा रहा है कि ये वाला कार्ड काफ़ी हद तक आपकी इस स्थिति को ही दिखाता है। ये जो आपकी इस तरह उसमें बनी हुई है, उस चीज़ को ही दिखाता है काफ़ी हद तक कार्ड ये। तो इससे आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है आपसे कि थोड़ा पीस ऑफ माइंड से सोचें, समझें और फिर आगे बढ़ें। आपका ये कुछ पास्ट लाइफ का थोड़ा बहुत इशू है, उसको दिखाता है ये आप। अगला कार्ड है आपका बियॉन्ड इल्यूज़न। बियॉन्ड इल्यूज़न भी यही चीज़ें सब दिखाता है कि आपकी जो स्थिति है वो उसी स्थिति को दिखाता है आगे ये वाला कार्ड भी। तो आपको इस स्थिति से निकलने की ज़रूरत है। आपको कोई ऐसी भ्रम, कई आपने भ्रम पाले हुए हैं, कई जैसे सपना देखते हो उसमें कुछ स्थिति ऐसी होती है, बंदा बिल्कुल बंध के रह जाता है उन चीज़ों पे, आगे बढ़ने की सोच नहीं पाता। तो यही कहा जा रहा है आपसे कि आप निकलिए, इस चीज़ से बाहर निकलिए, अपने आगे आने वाले टाइम के लिए सोचिए, बढ़िए आगे। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी हद तक ये 2 कार्ड्स आपके लिए टाइम बहुत अच्छा दिखाते हैं, क्रिएटिविटी के लिए, आपके बिजनेस वगैरह के लिए, प्रपोजल के लिए, आपके जो आप आगे करना चाहते हैं उसके लिए। लेकिन आप साथ के साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप जो अपनी इस स्थिति में फंसे हुए हैं उससे भी बाहर निकलिए आप अपनी। क्योंकि इंसान जो सपनों में फंसा रहता है ना, उसकी लाइफ कुछ नहीं होती, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उसमें सोचने समझने की ताकत बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है।
तो आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मगर थोड़ा सा अपना दिमाग के संतुलन को बराबर रखिए, अपने थोड़ा मेडिटेट कीजिए, अपने आप को पीसफुल माइंड में लेके जाइए और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। तो पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हाय पाइल नंबर 3, ये है आपके आने वाले 48 आवर्स के लिए रीडिंग। कि आपके आने वाले 48 आवर्स कैसे रहेंगे और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है शिव भगवान की तरफ से आपके लिए, और क्या मैसेज है आपके लिए। इसके लिए पहला कार्ड है आपका जजमेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, और इंटीग्रेशन और अवेयरनेस। तो आइए देखते हैं शिव भगवान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। तो पहला कार्ड है आपका जजमेंट। तो जजमेंट का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपने जो अब तक के जो गुड कर्मास किए हैं, जो अब तक आपने काम किया है, जिनका आपको 100% कभी भी नहीं मिला, लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, बहुत दुख दिया, इतना मतलब लोगों का भला कर करके आपने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका दिल बहुत ज़्यादा उन लोगों को तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपकी फरियाद है, आपकी गॉड से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो उसी चीज़ के लिए आपसे एंजल आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि अब आपने जो भी कुछ आपके गुड कर्मास किए थे उनका फल आपको मिलने वाला है, उनकी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। मेजर अरकाना कार्ड है जजमेंट का कार्ड, बिग चेंज को दिखाता है आपकी लाइफ में, कुछ अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में। अगला कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है अगला कार्ड आपके लिए। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको ये दिखाता है कि आपको अपने काम में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारी जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं आपने अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे काम ऐसे जिनको आपको पूरा करना है। उसकी इतने ज़िम्मेदार इंसान हो आप, आगे चल के काफ़ी जिम्मेदारियाँ उठाओगे, काफ़ी ज़िम्मेदार इंसान बनोगे आप, और उन्हें मेहनत से उस काम को पूरा भी करोगे। और मेहनत से काम पूरा करते करते एक टाइम होता है इंसान को कि हर किसी के लिए काम करते करते दिमाग में थोड़ी सी टेंशन आ ही जाती है कि अब आगे क्या होगा, सबके लिए तो कर लिया मैंने, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। इस तरह की सोच इंसान के अंदर आ ही जाती है। तो अगला कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आप कुछ इस तरह की सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं उसको, कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको शुरू में काफ़ी परेशान किया, जो आपके आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, आपकी सफलता के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं, और कुछ ऐसे सिचुएशन को आप टाटा बाय बाय कर रहे हैं। बस अब बहुत हो चुका, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे आगे बढ़ना है। इस तरह की सोच आपकी इस कार्ड में दिखाई दे रही है, और आप इस सोच से बाहर निकल रहे हैं। आप पुरानी सोच से जो जिसने आपको अब तक परेशान किया है, ऐसे लोगों ने, उस चीज़ से सबसे आप बाहर निकल रहे हैं। अगला कार्ड है आपके लिए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको अपने अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग होती है उसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, पीस ऑफ माइंड करने की ज़रूरत है। इंटीग्रेशन का कार्ड आपसे यही कहता है कि अपने अंदर, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में और अपनी पीसफुल माइंड में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ये देख रहे ना, हर इंसान में 2 तरह की पर्सनालिटी होती है। ये कार्ड 2 तरह की पर्सनालिटी दिखाता है। तो उस तरह की कि कभी आप सुबह कुछ और शाम को कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिखाता है ये कार्ड। ये तो आपको इसे कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है,
अपने आप को बैलेंस में रखिए और आगे बढ़िए। और अगला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है और अपनी फ़िक्र करने के लिए कहा जा रहा है आपको। अवेयरनेस कार्ड आपके लिए आया है कि आपने अब तक जितना भी काम लोगों के लिए किया है, ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने कर दिया, लेकिन अब का टाइम शिव भगवान जी आपसे ये कह रहे हैं कि अब आपको अपनी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। दुनिया के लिए आपने बहुत कर लिया, लेकिन अब आपको अपने लिए करने की ज़रूरत है। अब अपने लिए स्टैंड लो, अब अपने लिए काम करो। और अपने लिए करने के बाद अगर आपको कुछ टाइम मिलता है या उसको करते हुए आप इस ऐसे रास्ते पे आगे बढ़ोगे, आप कामयाबी के रास्ते पे आगे बढ़ोगे, तब आपका अगर मन करता है फिर भी आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपनी फ़िक्र कीजिए और अपने लिए बढ़िए आगे, अपने लिए स्टैंड लीजिए। श्री भगवान की इस तरह की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है कि जो कुछ हुआ उसे छोड़िए और आगे बढ़िए और अपने लिए स्टैंड लीजिए। तो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए शिव भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स, कुछ ऐसी एडवाइस जो आपको माननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपको रीडिंग कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।